अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल साल इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों, आज हम कुछ रूल्स पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश के, विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो वो इंग्लिश के रूल्स कुछ ऐसे हैं जिनको पढ़ने के बाद हम इजीली इंग्लिश को कवर अप कर सकते हैं। तो आज हम नाउन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नाउन क्या है। तो नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड नाउन। दुनिया में किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। ये तो हमें पता है, कोई भी नेमिंग वर्ड हो उसको हम नाउन बोलते हैं। तो आज इसके कुछ रूल्स होते हैं कि नाउन्स कैसे यूज़ होता है, उसका क्या मेथड होता है। इन सब चीज़ों को आज इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 है हमारे पास कि जितने भी नाउन्स नंबर्स को शो करते हैं, तादाद को ज़ाहिर करते हैं, उनके साथ हम एस का इजाफ़ा नहीं करते। ये नाउन्स वाहिद हों चाहे जम्मा हों, वो एक ही तरह से इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल देते हैं तो मज़ीद क्लियर होगा। जैसा कि ये कुछ वर्ड्स हैं, अगर आ जाएँ तो वहाँ पर एस या ई एस का यूज़ नहीं होगा। डज़न हो गया, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन एट्सेट्रा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ अली गेव मी 500 रुपीज़। हंड्रेड्स, दिस इज़ अ इनकरेक्ट सेंटेंस, बल्कि करेक्ट क्या होगा, अली गेव मी 500 रुपीज़। 100 आएगा, नॉट हंड्रेड्स। इसी तरह एक और एग्जांपल है, जैसा कि दे आर गैदर्ड सेवरल 1000 पीपल। तो ये जो है हमारे पास करेक्ट है कि 1000 की जगह थाउजेंड्स पीपल नहीं आएगा। 1000, 2000, 3000, 300, 400, ये इस तरह से आएगा, ना कि हमारा थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, ये नहीं आएगा। हाँ, अगर ये 100,000 के बाद या मिलियन के बाद आप यूज़ कर दें तो तब हमारा इनके साथ हंड्रेड्स बनेगा, ना कि 100 होगा। जैसा कि शी अर्न्स $100 अ वीक, ये इनकरेक्ट है, बल्कि इस तरह होगा शी अर्न्स $100 अ वीक। यही अर्न्स $100 अ वीक, ये इस तरह से तो करेक्ट होगा, अदरवाइज़ ये इनकरेक्ट है। इसी तरह रूल नंबर 2 हमारे पास जो है वो है फ़िश और फिशेस के दरमियान डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन फ़िश एंड फिशेस। देखिए, अमूमी तौर पर फ़िश की जमा ही फ़िश है, इसके साथ एस या ई एस का कोई इजाफ़ा नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ही काट 1 फिश इन द रिवर। 1 फिश जो है ये क्या है हमारे पास, वह जमा के तौर पर एक ही होगा। 3 फिश करें, 4 फिश करें, ये 7 फिश करें, वो फ़िश यूज़ होगा, ना कि फिशेज़। फिशेज़ इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि हमारा फ़िश यूज़ होगा। हाँ, अगर फ़िशेज़ की मुख्तलिफ़ टाइप्स, काइंड्स को डिस्कस किया जाए, अक़साम की मुख्तलिफ़ अनवा हों, तो वहाँ पर फ़िश नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि फ़िशेज़ यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर कि इन द पैसिफिक ओशियन वी सा अनयूजुअल फ़िशेज़, यहाँ पर फ़िशेज़ यूज़ किया, नॉट फ़िश। इसी तरह ही हैज़ मेड अ रिसर्च ऑन फिशेज़ ऑफ द इंडियन ओशियन। ये देखो, रिसर्च की उसने, फिशेज़ आया, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेज़। काइंड्स पर क्या आएगा, फिशेज़ आएगा। रूल नंबर 3 हमारे पास जो है डियर और शीप के दरमियान फ़र्क है। डियर कहते हैं हिरन को, शीप कहते हैं भेड़ को। इनकी भी वह जमा एक ही शक्ल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई सा 3 शीप ग्रेजिंग्स। 3 शीप, यहाँ पर शीप्स नहीं आया, ये फ़िक्रा करेक्ट है। इसी तरह आई सा 2 डेयर इन द जंगल, यहाँ पर डियर्स नहीं लगाया, क्योंकि 2 हालांकि प्लूरल फॉर्म है, लेकिन इसका क्या है, प्लूरल और सिंगुलर एक ही टाइप्स होते, एक ही किस्म यूज़ होती है। रूल नंबर हमारे पास 4 जो है वो है इनिंग्स। एक वर्ड है इनिंग्स। इनिंग्स जो है वो वह जमा एक ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि इन अ टेस्ट मैच ईच टीम प्लेज 2 इनिंग्स। 2 इनिंग्स आया तो ये क्या हुआ हमारे पास
करेक्ट है। या मैं कहता हूँ पाकिस्तान हैज़ मेड 300 रन्स इन इट्स फर्स्ट इनिंग्स। इनिंग्स आएगा ना कि इनिंग, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। ही हैड अ गुड इनिंग्स, यहाँ पर इनिंग्स से मुराद ये है कि लॉन्ग लाइफ, कि उनकी ही हैड अ लॉन्ग लाइफ, तो यहाँ पर भी इनिंग्स यूज़ हुआ। इनिंग्स हमेशा सिंगुलर और प्लूरल के लिए सेम रहता है। तो रूल नंबर 5 हमारे पास है हेयर का। हेयर देखें एक अनकाउंटेबल नाउन है, इससे जब सर के सारे बाल मुराद लिए जाएं तो ये हमेशा नाकाबिल अनकाउंटेबल नाउन वहद के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो इसके साथ SES का यूज़ नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ हिज हेयर्स आर ब्लैक, ये इनकरेक्ट है क्योंकि हेयर के साथ एस नहीं यूज़ होगा, बल्कि क्या होगा, हिज हेयर इज़ ब्लैक। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है, रूल नंबर 6, वो है वेज और वेजेस के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो वेज वहद है और वेजेस जमा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ही अर्न्स अ गुड वेज दो द जॉब इज़ नॉट गुड, ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि वहाँ पर सिंगुलर की बात हो रही है इसलिए वेज लगाया। तो वेजेस आर पेड ऑन फ्राइडेज़, यहाँ पर प्लूरल की बात है इसलिए हमने वेजेस लगाया। इसी तरह रूल नंबर 7 हमारे पास ये है कि सीनरी देखें एक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम वहद या जमा के इस्तेमाल नहीं कर सकते, अलबत्ता इसके साथ वर्ब वहद लगता है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आई सॉ अ ब्यूटीफुल सीनरी, दिस सेंटेंस इज़ इनकरेक्ट, बल्कि क्या हुआ, आई सॉ अ ब्यूटीफुल सीन। इसी तरह एक और सेंटेंस है जैसा कि द सीनरीज ऑफ सवात आर ब्यूटीफुल, दिस सेंटेंस इज़ एन इनकरेक्ट। करेक्ट क्या होगा, द सीनरी ऑफ सवात इज़ अ ब्यूटीफुल, ये करेक्ट है क्योंकि सीनरी हमेशा सिंगुलर है इसलिए इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर।